रेडी? तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा एक्सरसाइज 1.4। इसमें कल हम लोग एक प्रश्न जाने थे। हम लोगों ने पहला प्रश्न जाना था और उसके ऊपर फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। सब लोग घर से देख के आए हैं? बतलाइए ज़रा। एक परिमेय नहीं, किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर सिर्फ 2 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक? यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है? किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर 2 और 5 दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 के अलावे अगर कोई दूसरी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। ये आप लोग सब लोग कल इसके ऊपर हम लोग प्रश्न भी बना के देखे थे, सब लोग याद भी किए हैं। आज हम लोग इसमें इसी के दूसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो एक प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, ज़रा आप लोग लिखेंगे। बोलूँ? लिखिए ज़रा। बोला जाए प्रश्न। लिखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हरों को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m 5 के पावर m के रूप में लिखकर लिखें। ये लिखिएगा, लिखें। हो गया? कॉमा, जहाँ n, m, जहाँ n, m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर लिखना पड़ेगा। ऋणोत्तर पूर्णांक है। पूर्णांक है, कॉमा, दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक है? तो इस प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है आपका, क्या दिया है? 7/80। यह दिया है ना? इस प्रश्न को हमें इस रूप में ला करके, ठीक है, अपनी लाइन ख़त्म करनी है और बता देना है कि ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है या अशांत। ठीक है? तो आइए ज़रा हम लोग देखते हैं। तो हर में कौन सी संख्या है? हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बतलाइए ज़रा सब लोग। 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से। होगा ना? हमने देखा कि 7/80 में 80 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है और 5। ठीक है? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 5। यहाँ पे पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 एक ही तो है और वहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए, ये हिस्सा इससे मैच कर रहा है, इसी के रूप का दिख रहा है ना?
अच्छा, हमने बतलाया था किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। मतलब इसका आंसर हमें पता है कि क्या होगा? शांत होता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन बोलेंगे और हम लोगों का आंसर की वो पुष्टि करेगा। तैयार हैं सब लोग? तो पहले आप लोग यहाँ तक उतारेंगे, है ना? चलिए पहुँचिए। कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ तक लिख लिए और हम लोग जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हमने लिखा है 7/2 के पावर 4 गुणे 5 हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, जो इस रूप में दिख रहा है ना, के रूप का होगा, जहाँ n और m क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है और इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है। हाँ, तो जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, वो डायरेक्टली शांत और अशांत भी कह सकता है। ठीक है ना? चलिए जल्दी से मेंटेन कर लीजिए। चलिए तो बनाया जाए इसका दूसरा प्रश्न। 17/320 दिया हुआ है, तो हर में कौन सी संख्या है? 320। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। बतलाइए, 2 से जाएगा कितना? 160। फिर बतलाइए, 2 से 80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से। तो विद्यार्थी हमने देखा 17 का हमें कितना 2 मिला है? 3 3 6 मिला है। चलिए 6 बार 2 लिख देते हैं। 6 बार हमने 2 लिख दिया और 1 बार 5 आया है। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5। तो विद्यार्थी हम इसको कह सकते हैं ना, इसका दशमलव प्रसार 2 और 5 न है हर में सिर्फ, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो हम कह सकते हैं कि 17/2 के पावर 6 गुणे 5 हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग? इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, बताइए कितने जने का सही है? चलिए ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए जिनका। तो हमें दिया गया है 24/25, 125। तो हर में 125 है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना। बताइए कितना से? 5 से 25 बार में, फिर 5 से, फिर 5 से, बस काफ़ी है। हम लिख सकते हैं 24/125 के लिए कितना 5 आया है? हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3। ठीक है। तो अगर 2 और 5 दोनों रहेगा तब पर भी, और अगर अलग अलग रहेगा तब पर भी हमें ये लाइन वहाँ पे सजानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना 24/5 के पावर 3 हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, सही है आप लोगों का? कितने जने का सही? चलिए जल्दी से उतार लीजिए। में प्रश्न दिया गया है 33/50, यही है ना। अब हमें इसको बतलाना है कि ये शांत है या फिर अशांत। चलिए ज़रा देखते हैं शांत है या अशांत में। तो हर में दिया है 50, 50 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से 25, 5 से जाएगा 5, फिर 5 से। सही आप लोगों का? हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 2 एक बार है और 5 2 बार। तो विद्यार्थी इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 दोनों आया है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हम लिखेंगे 33/2 गुणे 5 के पावर 2 हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा,
जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। सही है आप लोगों का? कितने जने का सही? चलिए ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखिएगा तो टोटली 10 प्रश्न दिए गए हैं ना, जिसको हम लोग कल बतलाए थे ऐसे चेक करके जैसे शांत अशांत था। अब उसी प्रश्न का ये बोला है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जिसका आंसर शांत है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा जरा एक बार देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, क्या बोला था? दशमलव इसका आंसर दिया है, दशमलव में चेक करिए जरा, दशमलव में इसका आंसर दिया है। रेडी? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। हम लोग जानते हैं कि पीछे हम बनाए थे तो इसका आंसर शांत आया था। क्या आया था? हाँ, 31-25 का एलसीएम जो निकाले थे हम लोग, तो वहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में तो इसका आंसर शांत था। तो अब ये शांत है, इसका आंसर क्या है? एक बार इस प्रोसेस को हम लोग फिर से करके देख लेते हैं पूरा शुरू से कैसे हमको बनाना है, ताकि अगले प्रश्न को बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए जरा 31-25 का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए बताइए, रेडी? 5 से 625 होगा, फिर 5 से 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से, हो गया ना। अब इसमें विद्यार्थी हम लोग देखे थे 13/31-25 जो है, अगर हम देखें तो 31-25 के लिए अभाज्य गुणनखंड के तौर पर कितना बार 5 आया है? 3 2 5 बार आया है। तो 5 बार हम 5 यहाँ पर क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। देखिए सही है, 5 बार लिख दिए हैं। तो इसके नीचे क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 5 आया। हर में क्या आया है? सिर्फ 5 आया है। तो विद्यार्थी हम लोग कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इतना तो हम लोग कल किए थे। अब इसमें वो बोला है कि इसका दशमलव मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 13/31-25 है। ठीक, 31-25 से हम 13 को भाग दे देंगे। कितने बार में कटेगा ये? 0.00416। ठीक है, और इतना होगा हमारा आंसर। तो नीचे से ऊपर वाले को भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से उतार लीजिए लोग। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में 17/8, इसका भी आंसर क्या है? शांत है। तो कैसे शांत था आप लोगों ने बनाया होगा, एलसीएम निकाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका आया होगा। ठीक, 17/8 के लिए कितना बार 2 आया? आया ना। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था सिर्फ 2 आया है हर में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब हमें इसका दशमलव मान लिखना है। तो सीधी सी बात है विद्यार्थी, 17/8, 8 से हम इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा। कितना बार में? 2 और हो गया हमारा आंसर। कितने जाने का सही है? ये कौन सा प्रश्न था? हाँ, तो दूसरा का चौथा प्रश्न 15/1600, इसका भी आंसर क्या था? शांत था। हम लोगों ने बनाया था, जैसे एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 से कितना? 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 5 से जाएगा ना, और फिर 5 से, इतना था। अब जरा देखते हैं हम लोग 15/1600 है, इसके लिए कितना बार 2 आया? 6 बार 2 आया है। तो हम लोग लिख दें
6 बार 2 लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे ही करते हुए 6 बार, और 5 कितना बार है? 2 बार लिख दिए। ये तो सिर्फ 2 और 5 आया है, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जरा देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अब हम लोग इसका दशमलव मान ज्ञात करेंगे। तो 15 को 1600 से भाग दिया होगा आप लोगों ने, ये कटा होगा कितना बार में? 0.001। तो भाग देंगे तो 0.001 और यहाँ पे 9 है, 9375, इतना मान आएगा दशमलव में। ठीक है, कितने जने का आया है? चलिए, तो विद्यार्थी हमें प्रश्न दिया है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे तो यह दिख रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, लेकिन जब हम दशमलव मान लाएंगे तो दशमलव मान लाने के लिए हमको पहले नीचे वाले को हल करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कितना है तब तो आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 23 है और हम देख रहे हैं 2 का क्यूब कितना होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 23/25/200, यही होगा ना। 200 से अब 23 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 200 से 23 को भाग देंगे कितना बार में? 0.115। सही है आप लोगों का? ये रहा हमारा दशमलव मान का आंसर। ठीक है।